नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HUS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए वीकली करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे 15 टू 21 मार्च की, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं कवर कर रहा हूं। जो रेगुलर वीडियोस नहीं देख पाते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, जॉब कर रहे हैं, तो वो इस वीडियोस को देख सकते हैं। उन्हें करंट अफेयर ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। करंट अफेयर और साथ साथ थोड़ा स्टैटिक जीके भी यहाँ पर बात करेंगे। चलिए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, हु बिकम यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ चिली। ये वो क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है जो 100% एग्ज़ाम में आपके आएंगे। एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा नहीं जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ना हो। जैसे पहला क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं, यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ चिली कौन बने हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा गैब्रियल बॉरिक फॉन्ट। गैब्रियल बॉरिक फॉन्ट बने हैं यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ चिली। पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। ये 36 नंबर के हैं और 36 ईयर के भी हैं, तो आसानी से याद किया जा सकता है। सेबेस्टियन पिनेरा की जगह इन्होंने ली है। बात की जाए चिली, तो चिली की कैपिटल सैंटियागो है, करेंसी पेसो है। और चिली लोकेटेड कहाँ पर है, तो साउथ अमेरिका में ये लोकेटेड है और ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट गति शक्ति कार्गो टर्मिनल ऑफ इंडियन रेलवे कमीशनड इन विच डिवीज़न। तो पहली गति शक्ति के अंतर्गत कार्गो टर्मिनल किस जगह, किस डिवीज़न में रेलवे ने कमीशन किया है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, डिवीज़न है आसनसोल, जो कि ईस्टर्न जो रेलवे है उसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। उसके 4 डिवीज़न हैं और उन चारों डिवीज़न में से सबसे जो कमाऊ वाला डिवीज़न है, सबसे ज़्यादा पैसा जहाँ से उस डिवीज़न को मिलता है, वो यही है आसनसोल। वहाँ पर ही इंडियन रेलवे ने कार्गो टर्मिनल का डेवलपमेंट किया है, याद रखिएगा। और आपको बता दूँ कहाँ पर किया है, तो मैथम पावर लिमिटेड एट थापर नगर झारखंड में इसको किया गया है, याद रखिएगा। बात की जाए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की, तो उन्होंने चेयरमैन और CEO बनाए हुए हैं और रेलवे के, उनका नाम क्या है, तो VK त्रिपाठी पूछा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को संभाल कौन रहे हैं, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा अश्वनी वैष्णव। कौन, अश्वनी वैष्णव। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट एवर GI टैग कश्मीर कारपेट फ्लैग्ड ऑफ टू विच कंट्री। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों, देखिए एक कारपेट है, GI टैग वाली कारपेट है कश्मीर की, उसको भेजा गया है विदेश में। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसमें बार कोड लगाकर भेजा गया है। अब बार कोड लगाकर भेजने से क्या होगा, देखिए कारपेट में बार कोड लगा है, जब आप उसको स्कैन करेंगे तो कारपेट की जो विशेषताएं हैं, जो बेनिफिट्स हैं, वो सारी चीज़ें इसमें पता चल जाएंगी, जिससे कि कारपेट को प्रमोट करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर ये पहली बार जर्मनी में भेजी गई है इस तरीके से, और जम्मू कश्मीर पहला यूनियन टेरिटरी बना था जो इसको अडॉप्ट कर चुका था अपने प्रोडक्ट में। जो QR कोड है, जो एक कह सकते हैं बार कोड कह लीजिए, या फिर मतलब डॉट आप स्ट्रक्चर उसमें देखते होंगे, उसको स्कैन करते ही आपको उस प्रोडक्ट की सारी क्वालिटी पता चल जाएंगी। तो जम्मू कश्मीर ही पहला यूनियन टेरिटरी बना था जिसने इस पूरे सिस्टम को अडॉप्ट किया था, और उसने QR कोड बेस्ड GI टैग कश्मीर कारपेट, जो कश्मीर कारपेट है उसको भेजा है जर्मनी में। पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। बात की जाए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, और इसको फॉर्म किया गया था, मतलब यूनियन टेरिटरी के रूप में फॉर्म किया गया था 31 अक्टूबर 2019 में। आगे बात करें, अगर आप स्टैटिक जीके की ई-बुक परचेज़ करना चाहते हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए, तो आप इस ई-बुक को परचेज़ कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक यहाँ पर कवर किए गए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, इंडियाज़ फर्स्ट मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी टू सेट अप इन विच स्टेट। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा इंद्रायणी सिटी, अभी एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन आंसर यहाँ पर हो जाएगा महाराष्ट्र के पुणे में सेट की गई है। ये है क्या, इंद्रायणी सिटी, देखिए एक ही छत है, मतलब एक ही एरिया बना दिया गया, उसी एरिया में सब कुछ, मतलब उसी एरिया में आपको
आपको अगर यूरो के डॉक्टर चाहिए, स्पेशलिस्ट चाहिए, वो मिल जाएंगे। आपको हार्ट के चाहिए वो मिल जाएंगे, किडनी के चाहिए वो मिल जाएंगे। जितने भी डॉक्टर्स हैं वो आपको एक ही छत के अंदर प्रोवाइड कराने की कोशिश की गई है महाराष्ट्र की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके द्वारा, और पुणे में इसको सेटअप किया गया है। और ये भारत की पहली ऐसी मेडिकल सिटी है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसका नाम इंद्रायणी मेडिसिटी रखा गया है। पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेट्स ग्लोबली ऑन। तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेट होता है। यहाँ पर बात की जाए कंज्यूमर्स की जो भी सोशल इंफॉर्मेशन है, मतलब वो कहीं ठगे ना जाएं, इसको जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है। बात की जाए इसकी थीम की, तो फेयर डिजिटल फाइनेंस इसकी थीम है। 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर राइट डे भी मनाया जाता है भारत में, आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है सिप्री रिपोर्ट। सिप्री ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें विच कंट्री इमर्जेस एज लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स, मतलब जो हथियारों को खरीदने के मामले में, इंपोर्ट करने के मामले में कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि सबसे ज़्यादा मतलब उभर कर ऊपर आई है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा भारत। भारत और सऊदी अरेबिया ये दोनों ऐसी कंट्री हैं जो कि इस वक्त टॉप पर है हथियार को इंपोर्ट करने में। ठीक है, तीसरे नंबर पर अगर बात करें तो इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया और चाइना का भी नंबर आता है। यहाँ पर बात की जाए इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इंडिया कितने लोगों से अपना कितना हथियार खरीदता है। वैसे इंडिया टोटल 85% जो अपने हथियार हैं वो रशिया से, फ्रांस से और यूएसए से खरीद लेता है, लेकिन उनमें से भी सबसे ज़्यादा रशिया से अपने हथियार खरीदता है। बात की जाए एक्सपोर्टर की, कौन हथियार बेचता है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा यूएसए। यूएसए सबसे ज़्यादा हथियार बेचने वाली कंट्री है। अगर मान लें 100 हथियार दुनिया में बिकते हैं तो 39 हथियार यूएसए के द्वारा बेचे जाते हैं। मतलब 2017 से 2021 तक यूएसए टॉप मोस्ट एक्सपोर्टर है। उसके बाद रशिया, फ्रांस और चाइना, जर्मनी का नंबर भी आता है। भारत की यहाँ पोजीशन 23rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर की है। भारत 0.2% हथियार बेचता है। अगर एग्जाम्पल आपको दूं मैं तो 1000, अगर टोटल दुनिया में 1000 हथियार बिकते हैं तो उसमें से 2 हथियार भारत भी बेचता है। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हुज नेम्ड आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर फरवरी 2022। तो आईसीसी ने पिछले साल से ही जो प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड देने शुरू किए हैं। प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मतलब जनवरी से दिए जा रहे हैं और लास्ट ईयर जनवरी से दिए जा रहे हैं, और इस साल का जो सेकंड अवार्ड है प्लेयर ऑफ द मंथ का वो गया है श्रेयस अय्यर को। श्रेयस अय्यर, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ऋषभ पंत की बात की जाए तो इनको पहला अवार्ड दिया गया था, मतलब जो भी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ देना शुरू किया गया था ना लास्ट ईयर 2021 जनवरी से, तो जनवरी में ऋषभ पंत को यह अवार्ड मिला था। और जो ये तो श्रेयस अय्यर तो हो गए मेल में। फीमेल में एमिलिया केर जो कि ऑलराउंडर हैं और न्यूजीलैंड से बिलोंग करती हैं, उनको यह अवार्ड मिला है। आगे बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पहली बार जब देना शुरू किया गया था जनवरी से, वो ऋषभ पंत 2021 में, और 2022 में जनवरी में दिया गया था कीगन पीटरसन को जो कि साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। फरवरी की बात की जाए तो रविचंद्र अश्विन भारत के ही हैं और श्रेयस अय्यर ये भी भारत के हैं। आईसीसी वुमेन्स की बात की जाए तो 2021 में जो पहला अवार्ड मिला था वो साउथ अफ्रीका के सुबमिन इस्माइल को मिला था, बॉलर हैं, और दूसरे इंग्लैंड की टेमी ब्योमेंट को मिला है फरवरी के लिए। और 2022 की बात की जाए, 2022 की बात की जाए तो इंग्लैंड की हीथर नाइट को और न्यूजीलैंड की फरवरी में न्यूजीलैंड की एमिलिया केर को मिला है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर्स विच डे एज इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। तो इस्लामोफोबिया के डर के लिए एक
इंटरनेशनल डे अनाउंस किया है यूनाइटेड नेशन ने, और ये इंपॉर्टेंट डे है, पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। तो ये किस डे को मतलब सेलिब्रेट, मतलब कह सकते हैं ऑब्जर्व किया जाएगा, तो 15 मार्च को, जिस दिन हम वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाते हैं, उसी दिन इस डे को अनाउंस किया गया है। 15 मार्च आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया हर साल अब मनाया जाएगा। 2022 से इसकी स्टार्टिंग की गई है। टोटल 193 मेंबर यूनाइटेड नेशन में है, आपको मालूम होगा। और इसमें और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हु इज नेम्ड फॉर जीडी बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। किनको जीडी बिरला अवार्ड साइंटिफिक रिसर्च के लिए दिया गया है? तो ये मटेरियल साइंस से बिलोंग करते हैं। इनका नाम है नारायण प्रधान जी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नारायण प्रधान जी को जीडी बिरला अवार्ड साइंटिफिक रिसर्च मटेरियल साइंस के लिए दिया गया है। मटेरियल साइंस में इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है, इसलिए 1991 से ये जीडी बिरला अवार्ड दिया जा रहा है। 5 लाख रुपए के साथ इसमें एक ट्रॉफी भी दी जाती है, मतलब प्रशस्ति पत्र आप कह सकते हैं, वो भी इसमें प्रोवाइड कराया जाता है। जो भी INSA मतलब इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के इस समय पर प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है चंद्रिमा शाह। उनके द्वारा इस अवार्ड को अनाउंस किया गया और दिया जाएगा। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री एंटर्ड इनटू वर्ल्ड टॉप 5 क्लब इन टर्म ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से कौन सी ऐसी कंट्री है जो टॉप 5वें क्लब में शामिल हो गई है? तो आंसर यहाँ पर होगा भारत। भारत यहाँ पर 6 पोजीशन पर थी, उसने यूके को पीछे करके अब पोजीशन अपनी 5th पोजीशन कर ली है, याद रखना है। यहाँ पर पूछा जाए तो ब्लूमबर्ग ने एक रिसेंटली में मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारत पहली बार ऐसा हुआ है कि टॉप 5 कंट्रीज़ में शामिल हो गया है। पहले पर US 3.21 ट्रिलियन के साथ टॉप पर है, और उसके बाद चाइना, जापान और हांगकांग का भी नंबर आता है। भारत ने यूके को पीछे किया है, यूके 6 पोजीशन पर पहुंच गया है, 3.19 अपनी ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन को लेकर, और उसके बाद सऊदी अरेबिया का भी नंबर 7 है। भारत की रैंक यहाँ पर 5th है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट जारी हुई 2022 की। हु इज़ इन टॉप? तो कोई और नहीं, इलॉन मस्क, टेस्ला के मालिक है। ये टेस्ला, इलॉन मस्क टेस्ला के मालिक हैं, और भी स्पेस एक्स के भी ये फाउंडर हैं। तो यही है वो पर्सन जो कि इस समय दुनिया में पैसों के मामले में टॉप पर है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें तो अब देखिए, ये पहले पोजीशन पर तो ये है 205 बिलियन के साथ, बिलियन US डॉलर के साथ। जेफ बेजोस दूसरे पर पहुंच गए 188 बिलियन के साथ, और बर्नार्ड आर्नोल्ट तीसरे पर, 4th पर बिल गेट्स, 5 पर वारेन बफेट, 6 पर सर्जी ब्राइन, और 6 पोजीशन पर ही लैरी पेज है। और बात की जाए, क्योंकि दोनों सेम ही कंपनी से बिलोंग करते हैं ना, इसलिए 8th पर स्टीवन बलमार्ट है, मतलब इन दोनों का ये 7th पोजीशन है, और स्टीव बाल्मर है। और 9th पर भारत के इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पर आया था। भारत के भी आपको याद रखना है, मुकेश अंबानी, आपको पहली पोजीशन, मुकेश अंबानी जी की पोजीशन याद रखनी है। 103 बिलियन US डॉलर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के मालिक मुकेश अंबानी इसमें 9th पर है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2021 जारी हुआ, मतलब खिताब दिया गया। कैरोलिना बेलोंस्का क्रॉन्ड मतलब इनको ये अवार्ड मिला है, बिलोंग टू विच कंट्री? तो ये जो कैरोलिना बेलोंस्का है, ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये पोलैंड से बिलोंग करती हैं। पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। जो 70 नंबर का जो मिस वर्ल्ड हुआ है, ये जो मिस वर्ल्ड हुआ है, ये पोलैंड की कैरोलिना बेलोंस्का के द्वारा जीत लिया गया। और इनको जो 2019 की टोनी एन सिंह, जो कि जमैका से बिलोंग करती थी, उनके द्वारा क्राउन को
पहनाया गया। याद रखिएगा, इन्होंने बहुत सारे प्लेयर्स को हराया है। इंडियन अमेरिकन श्री साइनी ये दूसरे पोजीशन पर रही, मतलब अगर जीती हैं ये तो फर्स्ट रनर अप कह सकते हैं, वो रही हैं श्री साइनी। फिर उसके बाद सेकंड पोजीशन, मतलब कह सकते हैं थर्ड पोजीशन पर ओलिवा येस रही, जो कि कोटे डी आइवोर से बिलोंग करती हैं। और ये जो मतलब मिस वर्ल्ड का जो पूरा वो था टूर्नामेंट कह सकते हैं, पूरा जो सिस्टम था, इसको ऑर्गेनाइज कहाँ कराया गया? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इसको ऑर्गेनाइज कराया गया सैन जुआन पोर्टो रिको में। पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। भारत की कंटेस्टेंट का इसमें कैसा परफॉर्मेंस रहा? तो भारत की कंटेस्टेंट फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, जिनका नाम मानसा वाराणसी है, जो कि 13th पोजीशन पर रही। और जब 6 फाइनलिस्ट को सिलेक्ट करना था उसमें ये नहीं पहुंच पाई। कोई बात नहीं, आगे बात करें तो देखिए, मिस वर्ल्ड शुरू हुआ था 1951 में, मिस यूनिवर्स शुरू हुआ था 1952 में। भारत की किसमें मिस वर्ल्ड में टोटल 6 सुंदरियां हैं जो कि जीत पाई हैं अभी तक। और मिस यूनिवर्स की बात की जाए तो टोटल 3 सुंदरियां हैं जो अभी तक जीत पाई हैं। बात की जाए जो 2021 में मिस यूनिवर्स हुआ था, हरनाथ संधू के द्वारा जीता गया था, ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है SBI टू सेटअप इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर एट विच सिटी? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा हैदराबाद में SBI ने इनोवेशन इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर को डेवलप किया है। आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। तो तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में SBI ने अपना ये सेंटर सेटअप किया है, आपको ध्यान रखना है। और SBI की बात की जाए तो इसको फाउंड किया गया था 1955 में। स्टेट बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है और चेयरमैन इसके इस समय पर दिनेश कुमार खारा हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी इस वीकली करंट अफेयर का बेनिफिट हो सके। हम आपको हर वीक के अंत में आपको ये वीडियोस प्रोवाइड कराते रहेंगे। 7, 14 और 7 नहीं तो 8 आप कह लीजिए, 8, 15 और 22 को आपको ये वीडियोस मिलती रहेंगी। और 29 हर एवरी वीक में आपको इस डेट पर वीडियोस वीकली करंट अफेयर की मिलेंगी। धन्यवाद।